जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा। में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार और मैं आपको बताता चलूं कि हम क्या करते क्या हैं। हम न्यूज़पेपर से रिलेटेड या जो भी करंट के क्वेश्चंस हैं, खासतौर से न्यूज़पेपर में आए हों या कहीं अन्य जगहों से मिल जाते हैं, जो हमें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ामों के लिए, हम उसको लेते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएस, करंट कह लीजिए या जीएस कह लीजिए, इन पर भी हम ध्यान रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएस, करंट है क्या चीज़, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, इनके फॉर्मेट क्या होते हैं, अलग अलग एग्ज़ामों में वही क्वेश्चन को किन किन तरीक़ों से पूछा जाता है। इन 3 4 5 चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। इसके पीछे मेन मकसद दोस्तों ये है ताकि आपको एक दिशा दी जा सके, आप एक ऐसी दिशा में चलें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और कम से कम समय लगे। क्योंकि इस कंपटीशन में ये जो भी परीक्षाएं होती हैं किसी भी कंपटीशन की, उसमें दोस्तों क्या होता है कि टाइम ही मायने रखता है। अगर आप देखेंगे तो सारे सिलेबस को हमको 2 घंटे के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के करना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या मेंस के अंदर अगर है तो आपको 3 घंटे के अंदर ही पता लगे 20 25 क्वेश्चन लगातार लिखने पड़ते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का ही गेम है। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप जिस चीज़ को देंगे, तो जो हमारा करंट का इशू है, हमारा जो जीएस का इशू है, तो करंट के इशू में करंट के क्वेश्चन 30 आते हैं लगभग पीसीएस के एग्जाम में, स्टेट पीसीएसों के एग्जाम में। बाकी यूपीएससी में भी 10 12 के 15 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। आपके जो है एसएससी और इस वनडे एग्जामों में भी 3 4 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इस रूप में होते हैं। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेन मकसद यही है दोस्तों कि पहले तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर लें कि आखिर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, उनके फॉर्मेट क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो इस समय छाया हुआ है, खासतौर से एशिया के अंदर, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के अंदर आपको पहले ही बताया था तालिबान का कब्जा हो चुका है। वहाँ तालिबान की सरकार के गठन का प्रयास चल रहा है। सरकार के गठन के रूप में अभी आपने देखा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान से रिलेटेड ही, कि एक त्रोइंका त्रोइंका ये रशियन नाम है दोस्तों। त्रोइंका की एक मीटिंग बुलाई गई है। तो त्रोइंका से कोई मतलब हमें नहीं है, रशियन नाम है। इसमें सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि देश कौन कौन से। तो रसिया, चाइना और पाकिस्तान, ये 3 देश मिलकर के त्रोइंका त्रोइंका मतलब ट्रायंगुलर, मतलब तीन तीन से रिलेटेड है। तो 3 देश जो है मिल करके एक संगठन बनाने की कोशिश में है आगे। जो अगर ये संगठन दोस्तों बनता है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। कैसे भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी? अगर आप समझ रहे हैं कि भारत की स्थिति किस जगह पे है, तो आइए 1 मिनट का समय लेते हुए मैं आपको भारत की स्थिति और बाकी चीज़ों के बारे में बताता हुआ चलूँगा कि कैसे करके आपको देखो दोस्तों, ये अगर आपको दिख रहा हो तो शायद अफ़गानिस्तान दिख रहा है। मैं क्या बड़ा करता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, लेकिन बड़ा करने पे ये रहेगा कि बाकी जगहों को मैं दिखा नहीं पाऊँगा। पहले एक बार आपको ये देखिए दोस्तों, ये रहा अफ़गानिस्तान, ये है हमारा देश इंडिया, ये है पाकिस्तान। तो अगर दोस्तों ये पाकिस्तान ये वाला हिस्सा, चीन ये वाला हिस्सा, और इसी के ऊपर मंगोलिया के ऊपर दोस्तों आपका पड़ता है रसिया। तो ये दिखाइए आपको, ये रहा रशिया, ये रहा दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये रसिया, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ये तीन, और ये चाइना, अगर ये 3 देश मिल करके और प्लस अफगानिस्तान अगर यहाँ प्रयास कुछ कर रहे हैं, ये पूरे इलाके में अगर कोई संगठन बनता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो अगर नुकसानदायक होगा दोस्तों हमारे देश भारत के लिए होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा विरोधी है। अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद से ये भी हमारा विरोधी हो गया है एक तरीके से। चीन हमारा खुद विरोधी है पहले से ही। और रसिया जो था, रसिया के साथ जो हमारे पुराने संबंध हैं, वो उस तरीके के संबंध अब इस समय नहीं है। इसके पीछे रीज़न है कि हमारा संबंध प्रगाढ़ जो जाके अमेरिका के साथ हो गया है, उसकी वजह से रसिया से पुराने वाले संबंध नहीं बचे। तो इस वजह से दोस्तों ये रीज़न जो है, ये रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट था पहले भी। वैसे भी आपको अफगानिस्तान का रीजन बीच में पड़ने के नाते यूरोप से टच है।
हर जगह से अगर इधर खाड़ी देशों से देखा जाए तो भी यहाँ से एंट्री है। तो अफ़गानिस्तान का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ तालिबान आने की वजह से इस समस्या बड़ी हो गई है, खासतौर से भारत के लिए। और आप देखेंगे दोस्तों कि अभी कतर में, दोहा में एक मीटिंग हुई थी भारत के राजनयिक और तालिबान के बीच में। तो कहीं ना कहीं भारत भी प्रयास में लगा हुआ है कि किसी तरीके से ये जो मुद्दे को सुलझाया जाए या बीच का रास्ता निकाल कर राष्ट्रीय हित में कोई कार्यक्रम किया जाए, कुछ व्यवस्था की जाए। लेकिन लगातार चीन, रसिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये ट्रायंगुलर सीरीज बनते हुए, ट्रायंगुलर बनने की वजह से भारत के लिए बहुत परेशानी है इसमें। और आपको अपडेट करते रहेंगे। इसको इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशन आपको पता है कि यूपीपीएससी के मेंस में है, यूपीएससी के मेंस में टॉपिक है, एक पूरा पेपर आता है इसमें पॉलिटिकल साइंस के साथ, पॉलिटिकल साइंस और इसके बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ से दोस्तों इनकी राजधानियाँ, आसपास के जितने राज्य आपको देश बताएं उनकी राजधानियाँ, इनसे रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि आज एक आर्टिकल था, वो था प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन के रूप में। तो प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के रूप में एक आर्टिकल है। तो प्लास्टिक कैसे नुकसान कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को दोस्तों, वो आप देखते हो कि आपके हमारे घरों की बात करें, एकदम लोकल स्तर की बात करें, तो नालियाँ जाम हो जाती हैं प्लास्टिक की वजह से। हम बार बार ये कहते हैं कि अरे यार ये सिर्फ नाली, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बरसात में पानी जल भरा हो जाता है, जिसमें एक मुख्य कारण प्लास्टिक कचरा का आकर के नालियों को जाम कर देना है। तो इससे निजात पाने के लिए हालांकि 1 जुलाई 2022 से सरकार ने फैसला लिया है कि वह सिंगल यूजेस प्लास्टिक को बंद कर देगी। आगे ये देखना होगा कि सफलता कितनी मिलती है। सफलता इसलिए भी नहीं मिल पा रही दोस्तों कि हम लोगों का भी सहयोग उसमें नहीं मिल पा रहा है। अगर हम लोगों का सहयोग उसमें मिले तो हो सकता है कि कुछ 10% से 15% से इसमें मदद मिल सकती है, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, खैर ये तो बात हो गई इसकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि हाँ प्लास्टिक प्रॉब्लम कैसे हो रही है। आपने बाकी बातें इससे पहले भी हुई थी आपसे, प्लास्टिक को लेकर के किस तरीके से उसके नुकसान हैं, किस तरीके से वो समुद्र में चले जाते हैं, वहाँ जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, करंट के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, 5-7 क्वेश्चन ले लेंगे कुछ करंट के। उसके बाद से फिर आपको बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आगे तैयारी को आगे कैसे बढ़ाना है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को कवर कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आप बात करें तो कल हमने बात करी थी कि अभी विश्व की बात करें तो खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई है। एक खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई श्रीलंका के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आएगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई, तो श्रीलंका ऑप्शन होगा। ऐसे करके क्वेश्चन, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल। अब क्या होगा दोस्तों कि खाद्य आपातकाल नाम सुनते ही अफगानिस्तान सबसे ऊपर होगा आपका उसमें ऑप्शन में, और जहां जानकारी नहीं होगी आप अफगानिस्तान मार दोगे कि यार प्रॉब्लम तो वहीं हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, एज ए क्वेश्चन, एज ए ऑप्शन। क्योंकि आपने ये सोचा होगा कि यार तालिबान आ गया था, वहाँ बड़ी दिक्कत हो रही थी, मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी, तो ये अफगानिस्तान आंसर होगा। अफगानिस्तान आंसर नहीं, श्रीलंका आंसर होगा इसका दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। उसके बाद से दोस्तों क्या है कि अभी हाल ही में निधन हुआ है, रजनी कौल लेखक थे। रजनी कौल का निधन हुआ है। रजनी कौल जो है एक लेखक थे, और आपको इनका निधन हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि डेथ से भी क्वेश्चन होते हैं, नियुक्तियों से क्वेश्चन होते हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन होते हैं। तो पुरस्कार से क्वेश्चन जब नाम आ गया तो मैं आपको एक बता देता हूँ, रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है अभी। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों, फिरदौस कादरी को दिया गया। फिरदौस कादरी कौन है? ये महिला है फिरदौस कादरी। ये बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक है। हालांकि दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार अमूमन तब पूछा जाता है हमारे एग्जामों में जब किसी भारतीय को भी मिला। जैसे कई लोगों को मिला होता है, उसमें किसी भारतीय को मिला हो या सिर्फ केवल भारतीय को मिला हो। जैसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार अगर आपको ध्यान हो तो अभी रवीश कुमार जी को मिला था, क्वेश्चंस आए थे एग्जामों में। लेकिन ये बांग्लादेश की हैं फिरदौस कादरी, इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। सिर्फ इसके पीछे रीज़न एक क्वेश्चन पूछ लेने का है कि ये वैक्सीन वैज्ञानिक है, और वैक्सीन इस समय जो है वैक्सीन का मुद्दा बिल्कुल छाया हुआ है कि कोविड को लेकर के वैक्सीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए शायद फिरदौस कादरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अन्यथा और एक पड़ोसी देश की हैं, बांग्लादेश की ही हैं,
तो नहीं तो अमूमन क्वेश्चन जो दोस्तों बनता है पुरस्कार को लेकर के, अगर बाहर का भी पुरस्कार है, अगर आपको नोबेल और ऑस्कर छोड़ दिया जाए तो उन पुरस्कारों में ज़्यादातर क्वेश्चंस तभी बनते हैं जब हमारे भारत के किसी व्यक्ति को वो पुरस्कार मिला होता। ये चीज़ें समझने की चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसलिए क्योंकि इससे आपका दिशा निर्धारित होगी। अगर आप पता लगेगा कि सारे पुरस्कार पढ़े जा रहे हैं, वो टाइम वेस्टेड है आपका, किसी कीमत पर नहीं आने वाले। उन बाई चांस एक आध क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन उसमें आपको कोई घाटा नहीं है अगर आप उसको छोड़ भी देते हो तो। एक क्वेश्चन के लिए अगर आपने बहुत टाइम लगाया हुआ है तो उसका क्या मतलब हुआ? आपको तो क्वालिफाई करना होता है इस एग्जाम में, या मेरिट भी बनानी होती है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपने जितना टाइम दे दिया उससे ज़्यादा आप दूसरे क्वेश्चंस को लेकर के अपना टाइम लेकर के ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ा सकते हो आप। तो ये रेमन एक्सरसाइज हो गया हुआ। अभी हाल ही में दोस्तों आईआईटी रोपड़ जो है, आईआईटी रोपड़ पंजाब के अंदर रोपड़ पड़ता है, वहाँ का आईआईटी ने क्या किया है कि प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर बनाया है। प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर कैसे होगा? मुझे लगता है कि जैसे कुछ इलाकों में उन लोगों ने पौधे लगा करके वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो काम को हमें करना चाहिए। अब मैं यहाँ बताऊँ, अभी हमारी कल बात हुई थी कि वायु प्रदूषण को लेकर के नॉर्थ इंडिया के अंदर 2.5 से 3 वर्ष की जो हम लोगों की आयु है वो घट रही है, खासतौर से उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के कारण। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि ये देखिए एयर प्योरीफायर का जो शब्द नाम है एयर प्योरीफायर, अब आप देखेंगे कि मार्केट में आप जाएंगे तो दुनिया भर के एयर प्योरीफायर मिले। ये इस वजह से सिर्फ ये अपनी दुकान चला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम आप नहीं समझ रहे हैं। अब एसी एयर कंडीशन था, अब एयर प्योरीफायर भी बिकने लगे मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च जब आती हैं ये बताती हैं कि ऐसे ऐसी दिक्कतें हैं, तो क्या ये लोग अपनी दुकान लेके चले आते हैं, अपनी दुकान लेके चले आएंगे और बेचना शुरू कर देंगे कुछ भी उठा करके। अगर हम उस जगह पर 10-20 हज़ार रुपये की चीज़ें मिलती हैं, 25,000 30,000 तक की मिलती हैं, अगर उस जगह पर हमने 10 प्लांट भी लगा दिए, चाहे जिस जगह पे अपने लॉन में लगा दिया, आपके पास लॉन हमारे पास नहीं है तो आपने किसी जा करके किसी पार्क में ही लगा दिया, 2 पेड़ 3 पेड़ 5 पेड़, अपने किसी परिजन के नाम पर लगा दिया, किसी की डेथ हुई तब लगा दिया, कोई त्यौहार आया तब लगा दिया, तो शायद उस इलाके में ही प्योरीफायर की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हम चूँकि संकोचवश या जो भी मन में रहता है नहीं कर पाते हैं इन कामों को, और इन कामों को बढ़ावा देना पड़ेगा। नहीं तो फिर 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार रुपये का एयर प्योरीफायर आप खरीदिए और फिर उसको जो है फिर उसमें जो है चल करके उसकी सफाई भी कराइए एयर प्योरीफायर की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। तो रोपड़ ने क्या किया है, रोपड़ ने वही काम किया है जो काम हमें करना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों एनसीईआरटी की 61वीं स्थापना दिवस हुई है। एनसीईआरटी की 61वीं स्थापना दिवस अभी मनाई गई। एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई थी 1 सितंबर 1961 में हुई थी। 1 सितंबर को 61वीं स्थापना दिवस मनाई गई। 1 सितंबर 1961 को इसकी जो है स्थापना दिवस है। अभी द हायर एजुकेशन की तरफ से दोस्तों यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रदान की गई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रदान की गई दोस्तों। उसमें सबसे प्रथम नंबर पर जो सबसे 1 नंबर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों 4-5 क्वेश्चन हमारे करंट के हो गए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमने 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जिसके बारे में बात की दोस्तों, ये क्वेश्चन ये हैं आपके फैक्ट, मतलब रटने वाले। आपने रट लिया इसको, एग्जाम में आ गए, अगले साल ये फिर होगा। पुरस्कार हर साल मिलते हैं, अगले साल फिर दूसरे को किसी को मिलेगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो होती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बनी रहती हैं। जैसे कॉन्सेप्ट में कैसे करके, जैसे हमने अफगानिस्तान के रीजन के बारे में बताया था, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ईरान, भारत और ये अपनी जगह से हट नहीं जाएंगे, वो वहीं पर रहेंगे, स्थितियाँ वैसी रहेंगी, बस परिवर्तित होती रहेंगी चीज़ें। अमेरिका भी परेशान है दोस्तों कि चाइना कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पर हावी हो जाए, रसिया और चाइना मिलकर के कहीं अफगानिस्तान को अपनी कठपुतली न बना लें। तो अभी हमारा विदेश मंत्रालय ने भी कल वीडियो जारी किया है उसमें कि अफगानिस्तान को चेतावनी दी है कि आप अपने ज़मीन पर आतंकवादी विरोधी गतिविधि, हमारे खिलाफ आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को फैलाव न दें। अलकायदा जो कि तालिबान का एक तरीके से मिला जुला, अलकायदा ने कल ऐलान कर दिया है कि अब हमने अमेरिका को भगा दिया है, और हर जगह अब जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा उसने छेड़ दिया। क्यों? क्योंकि तालिबान का सह पाने की वजह से। तालिबान में जब तक अफगानी शासन था, अफगानिस्तान में जब तक अफगानी व्यवस्था थी, अफगान सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, तब तक इस तरीके के मामले नहीं देखे जाते थे। तो
कैसे करके दोस्तों चीज़ें बदलती हैं समय के साथ में। रसिया का भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता था, लेकिन आज अमेरिका थोड़ा सा नज़दीक है। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वो हित का स्वामी, सिर्फ हित की मित्रता रखता है। अगर उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो वो किसी भी देश के साथ ऐसे, जैसे अफगानिस्तान में आप खुद देख लीजिए क्या स्थिति है। अफगानिस्तान में 20 साल रहने के बाद वो एकदम से निकल गया और उसने उसको, हाँ, अफगानिस्तान को उसके अपने हाल पे छोड़ दिया। आज स्थिति कैसी हो गई। तो इस तरीके की बातें हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो हमने कहा था कि आपको एक दिशा देने की कोशिश है, हमारी एक पहल है कि आपको दिशा दे दें। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि वीडियोस में और बाकी जगहों पर बहुत सारे उल जलूल चीज़ें परोसी जा रही हैं कि कुछ भी बता दिया जा रहा है कि ये है वो है, पढ़ लो ये कर लो। वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अगर आपको यही पता लग जाए कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप अपने आवश्यकता की चीज़ को अपने आप छांट सकते हैं। आपको जो ज़रूरत होगी आप उसको ले कर लेंगे, बाकी को निकाल के फेंक देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यक क्या है, आपकी जागरूकता कि आपको किस दिशा में जाना है। कुछ भी करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये है कि जब दिशा अच्छी रहेगी तो जगह पर भी इंसान पहुंच जाए। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरीके की कोई शिक्षा से संबंधित कोई सूचना हो या कोई भी आपकी जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसमें आपकी मदद कर सकूँ, जो भी मेरे से बन पाएगा वो मैं कर सकूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।